प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज भक्त माल कल्याण से भक्त कृष्णदास कविराज की सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की जो महान सरता बहाई, उसी प्रेम लीला में अपने को डुबो देने की और उसी में लय हो जाने के लिए अनेकों महापुरुषों ने जन्म ग्रहण किया था। इन्हीं परम सौभाग्य संपन्न प्रेमी महापुरुषों में से एक थे बंगला चैतन्य चरितामृत के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव कवि भक्तराज श्री कृष्णदास जी। भक्तराज श्री कृष्णदास जी ने ही चैतन्य चरितामृत लिखा है, जिसमें हमने भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में जाना है। ये बर्दवान जिले के झामटपुर नामक छोटे से गांव के वैद्य वंश में अवतरित हुए थे। इन्होंने बालकपन से ही संस्कृत भाषा पढ़ी एवं उसके धुरंधर विद्वान बन गए। ये बचपन से ही अत्यंत धर्म के अनुरागी थे। इनके माता पिता श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे एवं ये भी बालकपन से ही चैतन्य के गुणों को सुन चैतन्य भक्त बन गए। ज्यों ज्यों इनकी उम्र बढ़ी, इनका भक्तिभाव एवं वैषय वैराग्य भी बढ़ता चला गया। अब ये ज्यों ज्यों बड़े हुए, इनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति बढ़ती चली गई। इन्हें सांसारिक विषयों से वैराग्य अपने आप होता चला गया। ये नाम जप का प्रभाव था। दिन रात ये श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत करते। और जैसा कि भक्तों जानते हैं कि जब अपने हृदय में आनंद से नाम जप चलने लगता है तो हमारे सांसारिक सुख दुख और व्यथाएं अपने आप कम होने लगती हैं और वृत्ति का मन एक आनंद परमानंद में मस्त रहता है। एक दिन इन्हें स्वप्न में श्री नित्यानंद जी ने दर्शन दिए तथा संसार आश्रम छोड़ने की अनुमति दी। तभी श्री कृष्णदास जी भगवान की प्रेम लीला स्थली वृंदावन की ओर चल पड़े। श्री कृष्णदास जी के जन्म लेने के समय से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु परम धाम को जा चुके थे। अतः ये परम वीतरागी श्री चैतन्य के प्रिय शिष्य रघुनाथ दास जी से मिले और उन्हीं के शरण में गए और श्री रघुनाथ दास जी से दीक्षा लेकर इन्होंने अपना समय प्रेम भक्ति शिक्षा शास्त्रों की आलोचना और महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र के अनुशीलन एवं श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत किया। श्री रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य देव के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक थे। महाप्रभु की अंतिम अवस्था में उनके परम श्री स्वरूप गोस्वामी एवं रघुनाथ दास ही रहते थे तथा इनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। महाप्रभु के दिव्य महाभाव की उच्च अवस्था, उनकी अपूर्व प्रेममय स्थिति एवं उनके मन पटल पर उठती श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य तरंगों को श्री स्वरूप गोस्वामी तथा उनकी कृपा से ये जान लिया करते थे। वे ये सब इनको बता दिया करते थे। अतः श्री रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य देव के प्रेम रहस्य के अत्यंत मर्मज्ञ थे। इन श्री रघुनाथ दास जी ने ये सभी प्रेम रहस्य अपने प्रिय शिष्य कृष्णदास को प्रकट किए। इस प्रकार इन्हें गुरु कृपा से प्रेम रहस्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य देव की अंतरंग लीलाओं का प्रकाश श्री चैतन्य के लीला श्रवण के पश्चात वृंदावन में किसी किसी को ही था। उनके सभी भक्तों को चैतन्य प्रेम रहस्य का ज्ञान हो, इसलिए श्री कृष्णदास जी ने
अपने अंतिम समय में बंगला भाषा में अत्यंत ही सुललित छंद में श्री चैतन्य चरितामृत नामक काव्य ग्रंथ का निर्माण किया। कहते हैं कि उस समय ये अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। इनका समस्त अंग जर्जर था, न आंखों से देखा जाता था, न मुख से पूरी वाणी ही निकलती थी और न ही इन्हें सुनाई देता। फिर भी इन्होंने भगवत कृपा से, भगवान की शक्ति से इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। इनसे कई लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप ऐसे कैसे लिख पा रहे हो? तो इन्होंने बस एक उत्तर दिया कि मेरी क्या समर्थ है कि जो मैं इस ग्रंथ को लिखूं, इसे तो साक्षात मदन गोपाल लिखा रहे हैं। इनके श्री चरितामृत ग्रंथ में प्रेम रहस्य की अत्यंत गोपनीय बातों का अत्यंत ही सुविवेचन किया गया है और साथ ही इसे मन लगाकर पढ़ने से अंतःकरण में दिव्य श्री कृष्ण प्रेम का उदय होना संभव है। भक्त साहित्य का ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। जैसे कि उत्तर भारत में रामचरित का समान ही बंगाल में श्री चैतन्य चरितामृत का है। इसको इन्होंने संस्कृत भाषा में वैष्णवाष्टक, लीलामृत, कृष्ण कर्णामृत, सारंगता टीका की है। इनके ग्रंथों से झलकता है कि संस्कृत के असाधारण विद्वान थे। भावो भक्तों में ये प्रचलित है कि श्री राधा रानी जी ही कि ये किसी मंजरी के अवतार थे। इन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे तत्कालीन व्याकरणी नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं उस समय किसी एक प्रमुख ने इनकी तीव्र आलोचना की तो श्री राधा रानी ने स्वप्न में उसे बताया कि ये मेरी मंजरी के अवतार हैं, ये इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। आप उस व्याकरण को देखिए उसमें इस प्रकार का प्रयोग है। जब विद्वान ने वह व्याकरण देखा तो सही उन्हें यही प्रयोग मिल गया। ये अत्यंत उच्च कोटि के प्रेमी, अद्वितीय बैरागी और महान भक्त थे। ऐसे भक्तों से निश्चय जगत का कल्याण होता है एवं होता रहेगा। बोलिए भगवान और उनके भक्तों की जय। भक्तराज कृष्ण कविराज ने चैतन्य महाप्रभु के गुणों को भारत के नगर नगर गांव गांव में उनकी लीलाओं को पहुंचाया। बोलिए जय श्री राम।